प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक रटंत तोते की कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है बच्चों, एक बहेलिया था। वो तोतों को पकड़ता था और बाजार में जाके बेच देता था। तो एक बार वो बाजार से तोते बेच के जा रहा था तो उसके पिंजरे में एक तोता बचा हुआ था। तो संजोग से वहाँ से महात्मा जी भी गुजर रहे थे। तो महात्मा जी ने जब देखा तोते को पिंजरे में बंद है तो उनको बहुत दया आई, बहुत करुणा। महात्मा लोगों का हृदय तो बहुत करुण होता है बच्चों। तो उन्होंने क्या किया कि उस बहेलिए से उस तोते को खरीद लिया और खरीद के उसको रोज सिखाते थे कि देखो बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना मत खाना, दाना अगर खाओगे तो बेमौत मारे जाओगे। ऐसे रटाते 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 वो एकदम पूरा पारंगत हो गया। खूब सुंदर से वो ये सारी बातें बोलने लगा। एकदम अच्छी तरह सारी बात बोलता था वो, एकदम स्पष्ट एकदम। तो महात्मा जी खुश हो गए, बोले चलो भाई, जिस कार्य के लिए मैंने इसको रखा अपने पास उस कार्य में ये निपुण हो गया है। अब मैं इसको जाके जंगल में छोड़ दूंगा तो ये अपने साथी लोगों को भी सिखा देगा और बहेलिया तोते नहीं पकड़ पाएगा। तो ऐसा सोच के बच्चों महात्मा जी इसको तोते को ले जाके जंगल में छोड़ देते हैं। तो तोता है अपने दोस्तों को भी सबको सिखाता है कि देखो बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना मत खाना, अगर दाना खाओगे तो बेमौत मारे जाओगे। तो अब सारे तोते इस बात को तो एकदम याद कर लिए। तोते की तो यही होती है आदत बच्चों की, पूरा एकदम वो रटते जाता है और बोलते जाता है हु हु। तो ऐसे करते करते जंगल में जितने तोते थे सब यही बात बोलने लगे, सब समय। तो बहेलिया एक बार कुछ दिन बाद फिर बहेलिया जाता है तो देखता है कि उसको वही साउंड सुनता है कि भाई बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना मत खाना वरना बेमौत मारे जाओगे। तो बहेलिया सोचता है कि भाई ये तोते तो बड़े सयाने हो गए, सारे एक सुर में बोल रहे हैं। अब तो मुझे तो लगता है मेरा धंधा चौपट हो गया, मुझे तो कोई भी तोता मिलेगा नहीं। फिर वो सोचता है कि कोई बात नहीं है, एक बार मैं जाल बिछा के तो देखूं क्या होता है। नहीं होगा तो भाई कोई बात नहीं, मुझे वापस तो जाना ही है, पर फिर मैं आया ही हूँ इतनी दूर तो इसको एक बार कोशिश करके देखता हूँ। तो बच्चों बहेलिया जाल बिछाता है, दाना डाल देता है। जैसे ही दाना डालता है तोते बोलते जा रहे हैं बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना मत खाना वरना बेमौत मारे जाओगे, बोलते जा रहे हैं और दाना खाते जा रहे हैं। धीरे धीरे करके सारे तोते आ गए जाल में और सब जाल में फंस गए। तो बहेलिया बोला कि देखो ये लोग तो बोलते तो जा रहा है, काम उल्टा कर रहा है। जिस काम को मना कर मैंने जिसको बोल रहा है कि नहीं करना है उसी को ये लोग कर रहा है, और इस मूर्खता की वजह से वो लोग सब जाल में फंस गया। तो बच्चों इस प्रसंग से हम लोगों ने क्या सीखा कि भाई जो भी सीख है, जो भी हम लोगों को आदेश दिया जाता है उसको सिर्फ हम लोग गाते जाएंगे, बोलते जाएंगे। अगर उसको कार्य में नहीं उतारेंगे, अपने जीवन में उसको आदत नहीं बनाएंगे, हम लोग उसके मर्म को नहीं समझेंगे कि भाई ये क्या संदेश है, इस बात का क्या महत्व है, तब तक हम लोगों को उसका फल कुछ भी नहीं अच्छा मिलेगा। क्योंकि तोते तो बोलने में तो बहुत सुंदर तरीके से बोल रहे थे इस वाक्य को, परंतु उसका जो परिणाम होना चाहिए था उस वाक्य को अगर अमल में लाते तो वो कभी भी बंदी नहीं होते। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, जीवन में उतारा नहीं, सिर्फ उसको गाया। तो हमारे संत महात्मा हमें समझाते हैं कि देखो बच्चों, हर चीज़ को सुनना और उस सुनने के बाद उसको अपने जीवन में धारण करना, उन बातों में बहुत अंतर होता है। तो हमें अपने जीवन में यही प्रयास करना चाहिए कि अच्छी अच्छी बातों को हम लोग सुने और सुन के उन बातों को हम अपने जीवन में धारण करें, तभी हम लोग उसके फल को प्राप्त कर सकते हैं। अगर तोते लोग भी इस बात को समझते और उस बात को मानते तो वो लोग भी कैद नहीं हो पाते। तो बच्चों इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें गुरुजनों का, अपने माता पिता का जो कहा हुआ संदेश है उस संदेश को हमें सुनना चाहिए और सुन के उसे
जीवन में धारण करना चाहिए। तो बच्चों, लगता है ये सीख आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।